नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक हमारा देखिए, इसमें तीन चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आर्थिक सर्वे 2025-26, उत्तराखंड का बजट 2026-27, वन रिपोर्ट जो 2024 में आई थी, 2023 की वन रिपोर्ट। इन तीनों से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी रिसेंट में जो आपका एग्जाम होने वाला है अगले महीने, री एग्जाम वीडियो का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोई भी एग्जाम आता है तो यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बजट 2026-27 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत अनुमानित है। देखिए, जो फिजिकल डेफिसिट होता है, सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट ये होता क्या है? ये होता है कुल व्यय और कुल जो आय होती है। आय में हम इसमें उधार को हटा देंगे, उधार को हम हटा देंगे, तो वो जो आएगा अंतर, उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो इस साल के बजट का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है? वो है 12,579.70। ये जो है फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। और ये राज्य की जीएसडीपी यानी कि स्टेट जो जीडीपी है उसका कितना प्रतिशत है? 2.9% है, 2.97% है। ठीक है, होना कितना चाहिए? 3% से कम इसको होना चाहिए। ठीक है, तो सही है, 3% से कम है, 3% से कम के अंदर में इसको होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं वन रिपोर्ट 2023। देखिए, ये जो वन रिपोर्ट है ये 18th वन रिपोर्ट है। कब आई थी? 2024 में रिलीज हुई थी और इसको हम 2023 नाम से पढ़ते हैं। के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही बढ़ता हुआ क्रम, लोवेस्ट टू हाईएस्ट चुनिए। लोवेस्ट टू हाईएस्ट बढ़ता हुआ क्रम आपको यहाँ पर बताना है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं वन रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट की बात करें तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1981 में, देहरादून में इसका मुख्यालय है। और 1987 से ये अपनी रिपोर्ट जारी करता है। द्विवार्षिक रिपोर्ट होती है। इससे पहले जो रिपोर्ट थी 2021 की थी, 17th वन रिपोर्ट। अभी जो रिपोर्ट है 2023 की है, 18th वन रिपोर्ट। ठीक है, इसमें हमें जो है क्वेश्चन बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में लोएस्ट से हाईएस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे कम जो फॉरेस्ट कवर है वो किसका है? सबसे कम है उधम सिंह नगर, यूएसएन, इसका जो है सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है ये हट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी हट जाएगा। अब बचे कौन? ऑप्शन नंबर ए और डी। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर हरिद्वार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है रुद्रप्रयाग। यही हमारा ऑर्डर है। सबसे कम उधम सिंह नगर का है फॉरेस्ट कवर, वन जो आवरण है, और दूसरा हरिद्वार का है, उसके बाद रुद्रप्रयाग का है कम से बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है नंबर 3 है, राज्य बजट 2026-27 के अनुसार मानस मॉडल में ए का अर्थ अवसर युक्त है, तो एस का अर्थ आपको बताना है। देखिए, इस बार का जो बजट था उसमें 4 आपको याद रखने हैं। एक तो युवा, दूसरा मानस, तीसरा था आपका केदार, चौथा है संतुलन। तो ये 4 मुख्य पॉइंट है, इनके आधार पर जो है इस बार का बजट था। इसमें इन चारों में जो इनके वर्ड हैं उनका जो है मीनिंग है, पर्टिकुलर जो वर्ड है उसका मीनिंग है। तो यहाँ पर आपको इसमें बताना है, मानस में ये जो एस लास्ट में, इसका क्या मतलब है? तो एस का जो मतलब है यहाँ पर इसका है सांस्कृतिक गतिविधियाँ। ठीक है, ये लिखे तो इंग्लिश में गए हैं लेकिन कुछ वर्ड का मतलब हिंदी में भी है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मानस का फुल फॉर्म इसमें क्या है। ठीक है, MANAS। ठीक है, एम का मतलब है मंगलकारी। ठीक है, एम का मतलब है मंगलकारी। इसके बाद जो ए है, ए का मतलब है अवसर युक्त। ठीक है, ए का मतलब है अवसर युक्त, जो भी हमने बात की अवसर युक्त। एन का मतलब है नवोन्मेषी। ठीक है, और ए का मतलब है आध्यात्मिक।
इसमें एस का मतलब है सांस्कृतिक गतिविधियां, एस का मतलब है सांस्कृतिक गतिविधियां, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26 का के अनुसार राज्य की अनुमानित विकास दर कितनी है। तो इसके अकॉर्डिंग 2025-26 के आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग राज्य की जो अनुमानित विकास दर है वो है 7.23%। कितनी है? 7.23% जो है राज्य की अनुमानित विकास दर है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 तक उत्तराखंड के कुल कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिल चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 29 जीआई टैग उत्तराखंड को अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। ये हम बात कर रहे हैं 2025 दिसंबर तक की, ठीक है। इन 29 में से 18 जीआई टैग तो 2023 में मिले थे। कितने? 2023 में कितने मिले थे? 18। तो अभी उत्तराखंड को कितने जीआई टैग मिल चुके हैं? 29 जीआई टैग उत्तराखंड के जो प्रोडक्ट है, उत्तराखंड के जो रीजनल उत्पाद हैं, रीजनल प्रोडक्ट हैं, उनको मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट 2024। यहाँ पर देखिए 2024 इसलिए लिखा है क्योंकि 2024 में रिपोर्ट जारी हुई थी, है वैसे 2023 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में उत्तराखंड के कुल वन आवरण फॉरेस्ट कवर में कितना परिवर्तन दर्ज किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1.30 वर्ग किलोमीटर, 1.30 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है, माइनस हुआ है, कमी आई है इसमें। किसमें? उत्तराखंड के वन आवरण में। किस रिपोर्ट के अनुसार? 18th वन रिपोर्ट के अनुसार। और किससे कंपेयर करने पर आ रही है? 17th वन रिपोर्ट पर। 17 से 18 में जो है इतना हमारा वन कवर, फॉरेस्ट कवर जो है कम हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर ऊर्जा क्षेत्र में सरकार ने वर्ष 2027 तक कितनी क्षमता, कितनी कैपेसिटी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2500 मेगावाट। 2500 मेगावाट का लक्ष्य रखा है राज्य सरकार ने 2027 तक सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए। अभी कितनी कैपेसिटी है राज्य की? अभी है 1027 मेगावाट, ठीक है। और 2027 तक का ये टारगेट रखा है कि सौर ऊर्जा की कैपेसिटी राज्य में कितनी हो जाएगी? 2500 मेगावाट हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितना अनुमानित बजट पेश किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1,11,703.21 करोड़। ये हमारा बजट है इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का 2026 से 27 का, ठीक है। पिछला बजट कितना था? पिछला बजट था ये वाला 2025 से 26 का बजट कितना था हमारा? 1,10,443.12 करोड़ का। और पिछले साल ही हमने पहली बार जो है 1 लाख का आंकड़ा टच किया था बजट में। 1 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बजट हमारा पिछले साल हुआ था 1 लाख करोड़ का, और इस बार कितना है? 1,11,703.21 करोड़ का बजट इस साल हमने पेश किया है। उससे पहले 2024-25 में कितना था? 2024 से 25 में था 89,230.50 करोड़ का बजट। कितना इंक्रीज हुआ है? 10% जो है इस बार बढ़ा है बजट पिछले साल के मुकाबले, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में हेलीपोर्ट्स की संख्या 2 से बढ़कर कितनी कर दी गई है। तो हेलीपोर्ट्स की संख्या टोटल कितनी हो चुकी है? 7 हो चुकी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य बजट 2026-27 के अनुसार संतुलन मॉडल में टी और यू क्रमशः किन बिंदुओं को परिभाषित करते हैं। इससे पहले हमने बात की मानस की, अब बात करते हैं संतुलन की। तो संतुलन का जो मतलब है SANTULAN। S का मतलब है समावेशी विकास, A का मतलब है आत्मनिर्भर, और N का मतलब है नई सोच, ठीक है, नई सोच। इसके बाद T का जो मतलब है, T का मतलब है तीव्र विकास, U का मतलब है उन्नत गांव एवं शहर, L का मतलब है लोक सहभागिता, A का मतलब है आर्थिक शक्ति, N का मतलब है न्यायपूर्ण व्यवस्था। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? T और U पूछा है। तो T का मतलब है तीव्र विकास, तीव्र विकास, और U का मतलब क्या है? U का मतलब है उन्नत गांव एवं शहर, ठीक है, उन्नत गांव एवं शहर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। संतुलन आपको याद रखना है, संतुलन के जो पर्टिकुलर वर्ड है उससे क्या मतलब बनता है, तो वो आपको याद रहेगा तो एग्जाम आपको हेल्प मिलेगी। आने वाले एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे।
राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीन जो है सेक्टर होते हैं जिनके आधार पर हम पता करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर से कितना योगदान मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है 50.46% लेटेस्ट अगर बात करें तो तृतीय क्षेत्र का है। इससे पहले जो है तृतीय क्षेत्र का जब बात करें इस कितना था, 46% था, और उससे पहले हमारा जो है द्वितीय क्षेत्र का योगदान ज़्यादा था। तो अभी कितना है, अभी किसका ज़्यादा है? अभी तृतीय क्षेत्र का है। कितना है? 50.46% है। ये आपको याद रखना है। सबसे कम किसका है? सबसे कम प्राथमिक क्षेत्र का है, 9.59% के करीबन है। और जो द्वितीय क्षेत्र है इसका कितना है? इसका है 39.95% जो है इसका योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार के कुल व्यय, कुल जो खर्चे हैं के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है वेतन एवं भत्तों पर व्यय कुल बजट का लगभग 25.5% है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है पर 46,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। पेंशन पर होने वाला खर्च निर्माण कार्यों पर होने वाले खर्च के लगभग बराबर है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है राज्य का ब्याज भुगतान इंटरेस्ट पेमेंट आय का सबसे बड़ा व्यय मत है, ये बिल्कुल गलत है। सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर जो है, सबसे ज़्यादा व्यय हम किस में करते हैं? वो हम करते हैं वेतन एवं भत्तों में। कितना करते हैं? अभी हमने बात की 25% जो है हम जो खर्च करते हैं, राज्य सरकार जो खर्च करती है, अगर 1 रुपया मिलता है, राज्य की आय 1 रुपया है तो 25 रुपये जो है खर्च किस में करती है? वेतन और भत्तों में करती है। जो सरकारी कर्मचारी है, अन्य जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके वेतन भत्तों में 25% खर्च किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये असत्य है। नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी रैंकिंग 2023-24 में उत्तराखंड ने किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर था? तो केरल इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केरल के साथ जो है संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया था 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने। 79 जो है टोटल मार्क्स थे, पॉइंट थे, और उस बेस पर जो है उत्तराखंड ने जॉइंट फर्स्ट रैंक हासिल की थी एसडीजी इंडेक्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में। ये काफ़ी अच्छी बात है, इसको हमने पहले डिस्कस किया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट में जेंडर बजट के तहत लगभग कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो इस बार का जो राज्य सरकार ने प्रावधान किया है जेंडर बजट के लिए वो है 19,692 करोड़ का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य बजट 2026-27 के अनुसार केदार, अभी यहाँ पर केदार की बात करेंगे, केदार मॉडल के तहत कौन सा अक्षर उसके सही अर्थ के साथ सुमेलित नहीं है? आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद भी दे सकते हैं अगर आपने बजट पढ़ लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ई का अर्थ है ऊर्जा या एनर्जी नहीं है, ई का अर्थ है इकोलॉजी, इकोलॉजी संवर्धन। ई का अर्थ यहाँ पर है केदार में। केदार में के का अर्थ कौशल विकास है, ई का अर्थ जो है इकोलॉजी संवर्धन है, डी का अर्थ धरोहर संरक्षण है, इसके बाद जो ए है बीच में, ए का अर्थ है अवसंरचना निर्माण, और फिर आर का अर्थ है रिवर्स माइग्रेशन। ये केदार का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले का जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये है हरिद्वार जनपद का। सबसे कम कहाँ का है? रुद्रप्रयाग का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड की जो टोटल रिसिप्ट है, टोटल प्राप्तियां हैं, उसके संदर्भ में आपको ये घटते हुए क्रम में बताना है। देखिए क्वेश्चन के जो ऑप्शन है मिसप्रिंट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ सबसे क्रम क्या होगा। सबसे पहले नंबर पर जो हमारा आता है, सबसे पहले नंबर आता है स्वयं का कर राजस्व, स्वयं का कर राजस्व मतलब कि टैक्स जो है अपना स्वयं का राज्य का, वो सबसे पहले सबसे बड़ी आय का स्रोत है। दूसरे नंबर पर है लोक ऋण, लोक ऋण। तीसरे नंबर पर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सहायता अनुदान है, सहायता अनुदान जो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा राज्य सरकार को, ये तीसरे नंबर पर है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसका चौथे नंबर पर क्या है? इसके बाद चौथे नंबर पर है केंद्रीय जो कर हैं, केंद्रीय जो कर हैं उनसे जो राजस्व होता है वो चौथे नंबर पे है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो आय होती है राज्य सरकार की, यानी कि 1 रुपया अगर राज्य कमाता है तो उसमें से 28% जो है
28.85% जो है स्वयं के राजस्व कर से आता है। उसके बाद लोक ऋण है, उसके बाद केंद्र सरकार का जो सहायता अनुदान होता है उससे आता है। उसके बाद जो केंद्र सरकार के टैक्सेस होते हैं उससे जो है राज्य को प्राप्त होता है, राज्य की आय होती है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई इकाइयों की संख्या बढ़कर, वर्तमान में जो एमएसएमई इकाई है उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी है? सही जवाब है 79,394। 79,394 वर्तमान में एमएसएमई जो इकाई है, एमएसएमई कंपनियां हैं, उनकी संख्या हो चुकी है वर्तमान में उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने पहली बार जेंडर बजट किस वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2007-08 में पहली बार जेंडर बजट राज्य सरकार ने पेश किया था और लगभग 19,000 कुछ करोड़ का जो है इस बार का राज्य सरकार का जेंडर बजट है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम हाईएस्ट टू लोवेस्ट कौन सा है? तो यहां पर देखिए, सर्वाधिक वन की हम बात करें, वनावरण की बात कर रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट के अनुसार? 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में जो सबसे अधिक वन है, सबसे अधिक वनावरण कहां पर है? यह है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, आपको याद रखना है पौड़ी में सबसे अधिक वनावरण है। उसके बाद कहां पर है? उसके बाद है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी। फिर इसके बाद है नैनीताल में। ये क्रम है, पौड़ी में सबसे ज्यादा है, इसके बाद उत्तरकाशी में, उसके बाद जो है नैनीताल में है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर परसेंटेज में होता तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? चंपावत। आपको याद रखना है कि चंपावत में परसेंटेज में सबसे ज्यादा वन है और सबसे कम कहां पर है? उधम सिंह नगर, यूएस नगर। यूएस नगर में सबसे कम वनावरण भी है, टोटल में भी और परसेंटेज में भी। और परसेंटेज में कम कहां पर है? चंपावत में। वैसे वनावरण अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो सबसे अधिक कहां पर है? वो आपका पौड़ी में है। ये आपको इस प्रश्न से याद रखना है। ठीक है, वन रिपोर्ट से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है और ये एमसीक्यूज के माध्यम से आपको बहुत ज्यादा हेल्प इसमें होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रचलित भाव पर कितना है? तो जीएसडीपी राज्य का हो चुका है करंट प्राइस पर 3,81,890 करोड़। कितना? 3,81,890 करोड़ जो है करंट प्राइस पर राज्य का जीएसडीपी प्रचलित भाव पर है। अगला प्रश्न है, 18वीं वन रिपोर्ट 2024 के अनुसार उत्तराखंड का कुल वनावरण, कुल फॉरेस्ट कवर कितना है? तो इसका सही जवाब है 24,303 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 24,303 वर्ग किलोमीटर। अगर कुल वनावरण और वृक्षावरण को मिला के पूछा जाए तो 25,525 वर्ग किलोमीटर है टोटल। इसमें अगर वृक्ष आवरण अगर हम जोड़ दे 1231.14, तो ये टोटल जो है हमारा टोटल वन आच्छादित क्षेत्र हो जाएगा, वनावरण और वृक्षावरण को मिला के। अभी के लिए जो आपको याद रखना है, जो हमारा वनावरण कितना है 24,303 वर्ग किलोमीटर है और ये कितना घटा है? 1.3 वर्ग किलोमीटर घटा है पिछले 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में बहुआयामी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है घटकर कितना रह गया है? तो एमपीआई जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये कितना प्रतिशत है अभी राज्य में? ये रह गया घटकर कितना? 6.92%। पहले 9.7% था, अभी घट के कितना हो गया? 6.92%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो राज्य का जो पहला बजट था वो पेश किया था ऑप्शन नंबर बी, रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने जो है राज्य का पहला बजट पेश किया था। हालांकि जो पहले वित्त मंत्री थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे प्रकाश पंत, लेकिन जो पहला बजट पेश किया था वो किया था रमेश पोखरियाल निशंक ने। उसके बाद जब निर्वाचित सरकार आती है तो उसमें बजट पेश करते हैं नारायण दत्त तिवारी। तो ये आपको इस प्रश्न से याद रखना है। ये टोटल 24 क्वेश्चन में हमने बजट, आर्थिक सर्वे और वन रिपोर्ट को पढ़ा और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस किया। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आई होप ये वीडियो आपने पूरा देखा होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड, और ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।